कि we have to memorize the values of cosine for any angle and sine for any angle. अब सारी तो वैल्यू याद नहीं हो सकते, खास वैल्यूज याद हो सकते हैं, लाइक आप 30 डिग्री का वैल्यू याद कर लें, 45 का याद कर लें, 60 का याद कर लें, 90 का याद कर लें, इस तरह से याद किए जा सकते हैं. सो इट इज क्वाइट इजियर. एक या तरतीब याद कर लें, किसी एक की याद कर लें और तरतीब याद कर लें कि साइन जो है वो एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, कॉस एंगल बढ़ने के साथ कम होता है. जो साइन का वैल्यू 30 पे होगा वो कॉस का वैल्यू 60 पे होगा, जो साइन का वैल्यू 60 पे होगा वो कॉस का 30 पे होगा, 45 पे दोनों बराबर होते हैं. सो यू कैन मेमोराइज दिस. तो अब यहाँ पे आपको जस्ट ये फार्मूलाज इस्तेमाल करके डिटर्मिनेशन करनी है, और वो डिटर्मिनेशन के लिए आप ए की वैल्यू यहाँ पे 60 रखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू आई थिंक √3/2, जिसे आप अगर फ्रैक्शनल में लेते हैं तो वो होता है 0.866. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय √3/2 रखेंगे तो मेरे ख्याल से व्हाट विल बी द आंसर, आंसर आएगा 30 √3. और इसी तरह से अगर साइन में आप आ जाएंगे तो 60 और आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2. ठीक है, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो आंसर आ जाएगा 30. सो अगेन दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच हैज करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर है. तो अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एट व्हाट एंगल द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल. कौन सी एंगल है, ये तो आप डिटर्मिनेशन पे छोड़े ही ना, डिटर्मिनेशन भी की जा सकती है बट डिटर्मिनेशन पे नहीं छोड़ना. द एंगल एट विच बोथ द कंपोनेंट्स आर इक्वल इज 45. क्योंकि इन दोनों को आप देखें ना, इन दोनों फार्मूलाज को, ax में भी और ay में भी a तो है, वो कॉमन है, एक ही है. कॉस और साइन का फर्क है ना, 45 पे कॉस साइन के बराबर, साइन कॉस के बराबर. तो अब यहाँ पे साइन की जगह कॉस रख दें तो दोनों इक्वल हो गए, या वहां पे कॉस की जगह साइन रख दें. वो क्यों, वो इस वजह से कि जब 45 एंगल होती है तो दोनों के वैल्यूज इक्वल होते हैं. या ग्राफिकली आप देख लें, ग्राफिकली इस तरह से कि ये एक जो है ना हमारे पास वेक्टर है, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर, यहाँ पे दरमियान में 45 पे वेक्टर है तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल होंगे. अगर ये इस तरह से आ रहा है, एंगल कम हो रही है, x कंपोनेंट बढ़ रहा है, y कंपोनेंट कम हो रहा है. जब जीरो एंगल हो जाएगी यहाँ पे x कंपोनेंट मैक्सिमम, y कंपोनेंट 0. 45 से एंगल बढ़ेगी, y कंपोनेंट बढ़ेगा, x कंपोनेंट कम होता जाएगा. 90 डिग्री पे जो y कंपोनेंट है that will be maximum and the x component will be 0. So in this way the components are increasing decreasing with respect to the angle, एंगल के साथ साथ, लेकिन दोनों सेम कब होंगे, at 45 डिग्री एंगल. ठीक है, तो कभी आपको जो है ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एंगल पे जो x कंपोनेंट का वैल्यू है वो y कंपोनेंट के वैल्यू से √3 टाइम्स होगा, लाइक दिस. if the x component of a vector is √3 times the y component, then the angle formed by vector with respect to x-axis is. तो ऑप्शन यहाँ पे है पाई, बी में
5/2, सी में 5/3, डी में 5/4. ओके, 5/6 and 5/2, 5/4. okay, 5/3. right, now these are the options. अब पहले तो ऑप्शंस को आप चाहे डिग्रीज में तब्दील करके देख लें, ज़हन में आपको ये चीज याद होगी तो आप जो है ना ये चीज जल्दी से कन्वर्ट कर लें कि इसकी एंगल क्या बन रही है, इसकी एंगल 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 एंगल, तो ये भी एंगल ही है, ये एंगल रेडियन में है ऐसे समझ लें, तो पाई के टर्म्स में है, ये हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री. अब आपको सोल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे पता चलेगा कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट से √3 टाइम्स है, तो हमारे पास जो है ना आंसर 30 आएगा, आंसर 60 आएगा, आंसर 90 आएगा, क्या आएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. दैट इज द मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट है. आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. कैसे, आपको बताया गया x कंपोनेंट इज √3 टाइम्स दी y कंपोनेंट. लिखें ax इक्वल टू √3ay, बन गई इक्वेशन. अब काम हो जाएगा. अब आपने क्या करना है, फर्दर क्या करना है, फर्दर ax होता है a cos थीटा और √3 सेम ay क्या होता है a sin थीटा. तो a दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a विल बी कैंसिल्ड ऑन बोथ साइड्स. अब जब a दोनों साइड पे कैंसिल हो गया तो अब आप क्या करेंगे, cos ओवर साइन, ठीक है, cos ओवर साइन हो जाता है cot, साइन ओवर cos, साइन ओवर cos आपके पास क्या मिलता है, साइन ओवर cos बिकम्स द tan थीटा. जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि साइन ओवर cos √3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, cos मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, साइन थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू 1 ओवर √3, ठीक, 1 ओवर √3. तो यहाँ पे ये हो गया tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर √3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर √3. तो अब सर हमें तो टेबल याद ही नहीं है इतनी कि हम कैसे अंदाजा लगाएंगे ये जो है ना वैल्यू पता नहीं क्या होगा. दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला. आपने ये वैल्यूज डिटरमाइन कर लिए हैं, ये कितना है 60 है, ये कितना है, ये 90 है, ये आपके पास है 45 है, ये है आपके पास 30. ओके, तो याद रख लें 45 पे 10 का वैल्यू होता है 1. अगर 1 से कम है इसका मकसद है एंगल 45 से कम है. यहाँ पे देखें tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, √3 इज ग्रेटर देन 1. 1 को 1 से ग्रेटर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 0 पॉइंट समथिंग. इट मीन्स दैट कंफर्म एंगल इज स्मॉलर देन 45. एंगल 45 से स्मॉलर है. जो टेस्ट बनाने वाला होता है वो इस चीज को जहन में रखता है कि स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वो ऑप्शंस ऐसे रखेगा कि किसी एक पॉइंट पे पहुंच के वो गैस भी लगा सके. ठीक है ना, हर चीज कैलकुलेट करने की ही नहीं होती. कुछ चीजें हमें नजर आती हैं कि ये कैलकुलेशन होगी, लेकिन वो हमारे कॉमन सेंस से आंसर उसका तलाश किया जा सकता है. तो अब यहाँ पे आप अगर परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं कैसे इससे थीटा की वैल्यू निकालूं, तो अगर आप ये पॉइंट जहन में रखेंगे 45 से जब भी एंगल कम होगी इसका मकसद है tan थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 1 से कम आ रहा है. सो द आंसर इज डी.